आरती साईं बाबा के माधवराव अडकर द्वारा रचित इसका अर्थ सहित विवरण इस वीडियो में हम देखेंगे। आरती श्री साई गुरुवर की, सौख्यदाता प्रभु श्री साई मुनिवर की। दो अपने चरणों पे अब दास को आश्रय, अपने भक्तों को आश्रय। प्रभु श्री साई नारायण सारे सुखों के दाता है। ज़्यादातर करके सारे भक्तगण साई को अपनी कामनिक इच्छा पूर्ति के लिए ही बसते हैं। इसमें कोई गलत है ऐसा नहीं। साई भी अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हुए उन्हें सांसारिक मोह माया से निकालकर पूर्ण शाश्वत सुख की तरफ ले जाते हैं। जिस तरह सागर में सरिता समा जाती है, वैसे ही भक्त भी साई से एकरूप हो जाते हैं। आरती श्री साई गुरुवर की, सौख्यदाता प्रभु श्री साई मुनिवर की। जला के भस्म कर दे जो अनंग, भक्तजन आंखों दिखाए जो श्रीरंग। साई तपोबल पूर्ण श्रेष्ठ योगी थे। जिस तरह अग्नि में डाली हुई कोई भी चीज नष्ट हो जाती है, उसी तरह जब भक्त अनन्य भाव से गुरु की शरण में जाते हैं तो वो उसके दुख ताप कष्ट का हरण कर लेते हैं। ऐसे पूर्णतः शुद्ध सात्विक भक्तों को अपने में बसे ईश्वरीय तत्व का एहसास हो जाता है। उसे साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। आगे, आरती श्री साई गुरुवर की, सौख्यदाता प्रभु श्री साई मुनिवर की। जिसका जैसा मन का भाव वैसा पावे वो अनुभव, ऐसे हो तुम दयाघन मन के सुंदर अति पावन। अर्थ, भाव ऐसे हो तुम, भाव रहा जिसके मन का जैसा, रूप वह साई का वैसा। साई बाबा हिंदुओं को वो हिंदू जैसा दिखते थे तो मुसलमान को वो पीर फकीर लगते थे। साई बाबा ने अपने भक्तों को राम कृष्ण हनुमान रूप में दर्शन दिए थे। जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति होती थी उसे उसी प्रकार का अनुभव आ जाता था। सबका मालिक एक, यही उनका अपने भक्तों को कहना था। आरती श्री साई गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, सौख्यदाता प्रभु श्री साई मुनिवर की। लेके तेरा नाम पूरे हो जाए भक्तों के हर काम, महिमा तेरी न्यारी भक्त पावन हरि। अर्थ, कलयुग में ईश्वरी नामस्मरण का महत्व बहुत बड़ा है। जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम, उस सागर में डूब गए हनुमान लेके राम का नाम। साई भी अक्सर अपने भक्तों को कहते थे, मेरा नाम लो, मेरा ही स्मरण करो। भगवद गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अंत समय में जो जीव मेरा स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है वो मेरे भाव में लीन हो जाने के कारण मुझे ही प्राप्त कर लेता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम निरंतर प्रभु स्मरण करें। आरती श्री साई गुरुवर की। कलियुग के अवतार सगुण ब्रह्म साचार, प्रकट हुए स्वामी दत्त दिगंबर साई दिगंबर। आरती श्री साई गुरुवर की, सौख्यदाता प्रभु श्री साई मुनिवर की। भगवद गीता में भगवान अर्जुन को अपने अवतार की वजह बताते हुए कहते हैं, दुष्टों का नाश तथा सज्जनों की रक्षा के लिए मैं हर युग में अवतरित होता रहता हूँ। निर्गुण निराकार परब्रह्म कलयुग में सगुण साकार लेकर साई रूप में प्रकट हुए थे। जिस तरह संकट में घिरा कोई इंसान जब दत्त दत्त पुकारता है तो तुरंत प्रकट हो जाते हैं, उसी तरह साई भी अपने भक्तों के संकट हरण के लिए भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। इसलिए कोई साई बाबा को साक्षात दत्त अवतार ही मानते हैं। आरती श्री साई गुरुवर की। सप्ताह के गुरुवार को भक्त करते तेरे दर्शन, तुम हरे उनके कष्ट और दुख, करे उनको संपन्न। आरती श्री साई गुरुवर की। बाबा शिरडी में नींबू वृक्ष के नीचे प्रकट हुए। उस जगह को वो अपने गुरु का पवित्र वतन मानते थे। बाबा ने शिरडी वासियों से कहा था कि यहाँ पर गुरुवार और शुक्रवार को जो ऊद जलाएगा उसका कल्याण होगा। गुरुवार यह दत्त प्रभु का वार होता है तो शुक्रवार यह मुसलमानों के लिए नमाज का पवित्र दिन माना जाता है। इस तरह बाबा ने वहाँ
दोनों के उद्धार करता है, सबका मालिक वही है, इस बात को दोहराया। आरती श्री साई गुरुवर की। मेरी तो चाह ही पाऊँ तेरे चरणों की सेवा, और क्या मैं मांगू तुझसे ओ देवादिदेवा। आरती श्री साई गुरुवर की। साधक एवं भक्त जब तन मन धन से गुरु की भक्ति में लीन हो जाता है, तब सांसारिक मोह पाश का बंधन टूटने लगता है। सदगुरु का ध्यान और उसकी सेवा यही उसका नित्य दिनक्रम बन जाता है। उसकी दृष्टि से पवित्र चरणों की सेवा यही उसके लिए अनमोल धन एवं उसकी गठरी बन जाती है। गुरु गीता में उसकी महत्व बताते हुए भगवान कहते हैं, सर्व पापम विशुद्धात्मम श्री गुरु पाद सेवनाथ। इसका मतिदार्थ यही है कि श्री गुरु की चरण सेवा करने से सर्व पाप नष्ट होकर आत्म विशुद्ध हो जाता है। लेकिन इसके लिए भक्तों को अनन्य भाव से उन गुरु चरणों को अपने हंत मंदिर में स्थापित करना जरूरी है। इसलिए आरती का श्री माधवराव भक्तों के कल्याण हेतु साई के पास तुम्हारे चरणों की अखंड सेवा तथा उसका स्मरण चिंतन की मांग साई मावली के पास करते हैं। आरती श्री साई गुरुवर की। यह रहा तख्ता में चातक, पाऊँ निर्मल तोय निज सुख। चाहे माधव यही एक, पूरी करो अब उसकी आस। आरती श्री साई गुरुवर की। ऐसा माना जाता है कि चातक पक्षी केवल बारिश के पानी के ऊपर ही निर्भर रहता है, इसलिए वह जल मेघ की तरफ तन्मयता से आस लगाए बैठा रहता है। जब साधक कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को अंतरात्मा में ओढ़कर प्रभु चिंतन में मग्न हो जाता है, तभी उसको ईश्वरी अखंड समाधि सुख का अनुभव आ जाता है। यही आस लगाए कवि माधवराव भी प्रभु श्री साई के पास याचना कर रहे हैं। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।